हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला वुमेन सुपर्स मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी वुमेन और वेलिंगटन वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्टचर्च में, जो कि कैंटरबरी वुमेन का होम ग्राउंड है। करंट सिचुएशन आप देख ही सकते हैं कि कैसी चल रही है। कैंटरबरी वुमेन इन फॉर्म टीम है। आखिरी मैच में भी कॉम्प्रीहेंसिवली उन्होंने हराया था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन को। और वेलिंगटन वुमेन के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा ही डोमिनेट करती है इस टूर्नामेंट में। और अभी वो ऐसा ही चल रहा है। एक ही मैच वो हारे हैं, लेकिन मतलब आखिरी मैच जिस फैशन से वो जीते हैं ना, उसके बाद तो मतलब क्या ही बताएं उनके बारे में। अभी दोनों टीमों के बारे में तो आपको ऑलरेडी काफ़ी आइडिया हो ही चुका होगा, लेकिन अगर आप पिछले सीज़न से नहीं खेल रहे हैं ना वुमेन सुपर्स मैच, तो आपको शायद इतना आइडिया नहीं होगा कि वेलिंगटन वुमेन किस लेवल की डोमिनेटिंग टीम है। आप देख रहे हैं कि चलिए वो तो जीत रहे हैं, सोफी डिवाइन ने पिछले मैच में धमाका मचा दिया, वो जीत रहे हैं, अच्छी तरीके से ही जीत रहे हैं। लेकिन लेवल ऑफ डोमिनेशन जो है ना, वो आपको तब समझ में आएगा जब स्ट्रॉन्गर टीमें जो होती हैं, जैसे कि कैंटरबरी वुमेन, जैसे कि ओटा ऑकलैंड वुमेन, इनके अगेंस्ट में जब आप वेलिंगटन के रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये वन ऑफ द फिक्सचर्स हैं जहाँ पर कैंटरबरी को थोड़ा, मतलब वेलिंगटन को थोड़ा जो है कंपटीशन मिला। मैं कहूँगा कंपटीशन मिला, इससे ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं है मेरे पास, क्योंकि रिजल्ट जो है वो आप अपने आंखों के सामने ही देख सकते हैं। आखिरी 5 T20 मैचेस में 4-0 से आगे चल रही है वेलिंगटन वुमेन। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कंपटीशन यहाँ पर मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कैसा कंपटीशन है। ठीक है, कैंटरबरी वुमेन जो है ऑन पेपर काफ़ी अच्छी टीम है, इनके पास काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल हैं, तो हमेशा ये कुछ हद तक फाइट तो करते हैं, चाहे वो बैटिंग से हो बॉलिंग से हो, लेकिन खास कुछ फ़ायदा उनका कभी हुआ नहीं है। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, इनका बैटिंग जो है ना, कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स उनका नहीं गया है, मतलब बिल्कुल भी नॉकआउट नहीं कर पाई है वेलिंगटन वुमेन की टीम कैंटरबरी वुमेन के बैटिंग को, भले ही वो मैचेस हार गए हों। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। तो यह है पहला मैच। काफ़ी सारे प्लेयर्स अभी दोनों टीमों के होकर नहीं खेलते, प्लेयर्स के बारे में आप छोड़ दीजिए, अब स्कोर्स को देखिए। ठीक है, 13 ओवर का मैच था, वेलिंगटन ने बनाया 82, बहुत बड़ा टोटल नहीं था। कैंटरबरी ने भी 80 के ऊपर बना दिया, लेकिन बॉलिंग जो थी वेलिंगटन की बेटर थी। एमेलिया कर विद द बैट विद द बॉल उन्होंने अच्छा करा और वेलिंगटन वुमेन जीत गई। ठीक है, 13 ओवर का मैच था ये। अभी उसके बाद से अभी देखिए, पूरा जब मैच होना शुरू हुआ, तो ये देखिए पहला मैच कैंटरबरी ने बनाया 149। किसने परफॉर्म करे? फ्रैंकी मक्के, इब्राहिम। ठीक है, ये थे कुछ विकेट टेकर्स। वेलिंगटन ने चेस कर लिया। लीड किया किसने? रेबेका बर्न्स और जेस कर ने नीचे से। तकलीफ हुआ, ऑफ कोर्स तकलीफ हुआ, वेलिंगटन वुमेन को नीचे तक बैटिंग को ले जानी पड़ी, लेकिन वो 2 गेंद रहते मैच को जीत भी गए। बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ से ही कंट्रीब्यूट किया था मैक्के ने। और यही एक आखिरी मैच था जहाँ पर अगर आप फैंटेसी की बात करेंगे ना, तो समझ लीजिए 30 रन 2 विकेट, मतलब 80-90 के ऊपर पॉइंट, 90 के आसपास पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे दिए थे। अब इसके बाद से देखते रहो, ये है थर्ड मैच। कैंटरबरी की बैटिंग यहाँ पर भी डिसेंट हुई थी। 130 रन उन्होंने बनाया 3 विकेट के नुकसान पर, जहाँ पर ब्रॉडमोर मतलब इब्राहिम, साथ में बर्मिंगहैम जो खेलती थी, इन्होंने रन्स करे। जेस्कर और सोफी डिवाइन के विकेट्स, डिवाइन के कुछ रन्स भी थे, साथ में रेबेका बर्न्स फिर से, एमेलिया कर का कुछ कंट्रीब्यूशन, और लास्ट बॉल पे जाके वेलिंगटन वुमेन ने जीता। लेकिन जीता ज़रूर था, और यहाँ पे कुछ एक आध विकेट रहे हैं। फोर्थ मैच फिर से देखो 137 डिसेंट स्कोर। कर्स्टी नेसन, नैट कॉक्स, फ्रैंकी मक्के, जसिंटा सैवेज, इनके परफॉर्मेंसेस थे बैटिंग से। बॉलिंग से डाउटी, डिवाइन के विकेट्स, कैस्पेरिक के विकेट। बैटिंग से यहाँ पर वापस डिवाइन कुछ नहीं कर पाई। वेलिंगटन चेस तो कर लिया उन्होंने, जहाँ पर रेचल प्रीस्ट और फिर से एमेलिया कर का परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। बॉलिंग से यहाँ पे सलीवन के 3 विकेट थे, और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने एक विकेट निकाला था। और यही आखिरी मैच है जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे खेली थी। वेलिंगटन वुमेन यहाँ पर भी जीती है। तकलीफ हुआ, स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन जीती ज़रूर है वो। और आखिरी जो मैच जो इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, यहाँ पर फुल ऑन डोमिनेशन था। यहाँ पर भी लीड किया था एमेलिया कर ने। कैंटरबरी 96 पर निपट गई थी। फ्रैंकी मैक्के ने यहाँ पर भी कुछ रन्स बनाए थे। कर्स्टी नेशन ने यहाँ पर भी कुछ रन्स बनाए थे। वेलिंगटन ने चेस कर लिया, फिर से लीड किया रेबेका बर्न्स ने। तो कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स के आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स इस सूची में मतलब सोफी डिवाइन का तो नाम नहीं है, लेकिन अभी मैं इस पोजीशन पे तो नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कहीं किसी भी तरीके से कि भैया सोफी डिवाइन को ड्रॉप कर दो, क्योंकि कल के मैच में ऑलरेडी आप अगर ड्रीम 11 में अभी भी टीम बनाने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा क्रेडिट इशू आने वाला है। तो मेरे पास ये हिम्मत नहीं है,
ठीक है, कि मैं आपको कह दूँ किसी तरीके से कि सोफ़ी डिवाइन को ड्रॉप कर दो या फिर सोफ़ी डिवाइन को कैप्टन नहीं बनाओ, इतना भी मेरे पास कहने का हिम्मत नहीं है, ये क्लियरली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिस तरह के फॉर्म पर वो हैं, जो बैटिंग उन्होंने आखिरी मैच पे करी हुई है, मेरे पास हिम्मत नहीं है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं है। मैं तो भैया उनको कैप्टन बनाऊंगा, चाहे वो 0 करे चाहे वो 100 करे, क्लियर सी बात है। और एक चीज़ याद रखना, ये बॉलिंग नहीं करवा रही हैं अभी, तो जो भी है बैटिंग से ही है। अच्छा, तो जो चीज़ देखने लायक है, ये एक आखिरी मैच था और ये एक लौता मैच है जहाँ पर वेलिंगटन वुमेन मतलब वन साइडेड जीती है। लेकिन उसके पहले जितने भी मैचेस हुए हैं ना, कंपटीशन दिया है कैंटरबरी वालों ने, ठीक है, चाहे वो बैटिंग से हो चाहे वो बॉलिंग से हो, जनरली ओवरऑल उन्होंने अच्छा कंपटीशन दिया है। ये एक मैच छोड़ दीजिए अगर आप, तो आपको दिखेगा यहाँ पर देखेंगे आप 137 बना परफॉर्म कर रहे थे। किसने? कस्टिनेसन आखिरी 2 मैच में उन्होंने रन बनाया है। इस फिक्सचर में आखिरी 2 मैच में उन्होंने रन बनाया है सुपर स्मैश में। अभी भी लोग उनको उस तरह से देख नहीं रहे हैं क्योंकि ये नीचे बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट आउट करना। उसके बाद नैट कॉक्स, फ्रैंकी मके, जसिंटा सैवेज, इनके कुछ बैटिंग थे। बॉलिंग से लीड किया था डाउटी ने, जो कि ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है, और सोफ़ी डिवाइन ने। वेलिंगटन की बैटिंग में अमेलिया कर ने बचाया था आकर, और रेचल प्रीस जो खेलती थी, इन्होंने कुछ बैटिंग करे थे और मैच जिताया था। थर्ड लास्ट मैच, यहाँ पर भी कैंटरबरी की बैटिंग डिसेंट हुई थी, 2 बड़े इनिंग्स भी आए थे, लेकिन वेलिंगटन की तरफ से फिर से रेबेका बर्न्स और एमेलिया कर और साथ में सोफ़ी डिवाइन के भी कुछ परफॉर्मेंसेस थे, जिसके बदौलत यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज करा। यहाँ पर भी आपको कुछ कुछ कंट्रीब्यूशंस दिख जाएंगे मक्के और इब्राहिम का काफ़ी नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आज के मैच में जो पारी उन्होंने खेली है, कल के मैच के जो आपके स्मॉल लीग के ओपोनेंट्स आएंगे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग कॉमन ही होंगी ये, अनलेस कि मतलब बहुत ही बड़ा कोई डिसीजन नहीं लेना पड़े। तो ये था। और यहाँ पे बैटिंग में चेस करने कंट्रीब्यूट करा, मैके के विकेट्स वगैरह भी थे। तो जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये तो 13 ओवर का मैच इग्नोर करते हैं, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कंपटीशन हुआ है बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो है वेलिंगटन के सपोर्ट में गया है। सिर्फ आखिरी मैच था जहाँ पे फुल ऑन डोमिनेशन हमें देखने को मिला, कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। रेबेका बर्न्स बैटिंग से बहुत ही अच्छी रिकॉर्ड होल्डर हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी भी उनके पास से हमें एक बड़ी इनिंग्स की तलाश है, जो कि अभी तक सुपर स्मैश में वो दे नहीं पाई हैं, लेकिन स्टार्ट उनको हमेशा ही मिलता रह रहा है। इसके सिवाय एमेलिया कर धमाकेदार रिकॉर्ड फिर से एक फिक्सचर में उनके पास है। कस्टिनेसन बैटिंग से 2 मैच में ही उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे हैं। इसके सिवाय फ्रैंकी मक्के मतलब ठीक ठाक है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ डोमिनेटिंगली तो उनको नहीं कहूँगा। केट इब्राहिम मतलब पिछले सीज़न में तो नहीं खेली थी, तो इसीलिए 2 मैच में उनका नाम नहीं है इन 5 में से, लेकिन उसके पहले जब वो खेली थी तब उनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स थे। 2 मैच में शायद 30+, एक में 50 भी उन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन एक बहुत ही बड़े प्लेयर का कोई नाम यहाँ पर नहीं मिल रहा है, वो है एमी सतरथवेट। तो ये एक चीज़ है। हेड टू हेड मैचेस की परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्रैंकी मैके का एवरेज आप देख सकते हैं 24 पे आ गिरा है, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर 30 का जो आपने देखा है, एक ही मैच में उन्होंने बनाया था, 30 रन्स भी और 2 विकेट भी। वेलिंगटन के होगा रेबेका बर्न्स 52 औसत, एमेलिया कर 37 और मैडी ग्रीन भी यहाँ पर अच्छे औसत के साथ है 35 के आसपास। तो इन तीनों के ही अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप बैटिंग से बात करेंगे तो बॉलिंग में कोई भी नहीं है बताने लायक, कंसिस्टेंटली किसी ने भी अच्छा काम नहीं करा है। गैबी सलिवन ने एक मैच में 3 विकेट निकाला था, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप बैंक्स और सिमॉन्स के एक विकेट थे। यहाँ पर 3 विकेट के खाते में थे गैबी सलिवन के, साथ में सैवेज, तहूहू, मक्के। यहाँ पर भी सुलिवन की 1 विकेट थे, साथ में बर्मिंघम और ब्रॉडबोर्ड मतलब इब्राहिम, इनके विकेट्स। उसके बाद यहाँ पर भी सुलिवन के विकेट हैं। मक्के का यही एक मैच था जहाँ पर 2 विकेट उन्होंने निकाले थे। ब्रॉडमोर जो है मतलब केट इब्राहिम, इन्होंने हमेशा ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इस फिक्सचर में करा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, और ऐसा कुछ है। तो यह है सारी चीज़ें हेड टू हेड के बारे में, ठीक है। और यही एक चीज़ है जो आज के मैच में नया है, क्योंकि पिच का तो जो है आज का मैच जहाँ पे हुआ था वो कल भी वहीं पे होने वाला है, तो ज़्यादा कुछ नया बताने के लिए वहाँ पे नहीं है, सेम ही चीज़ें हैं, परफॉर्मर्स भी वही हैं। और वुमेन्स क्रिकेट में तो स्पिनर पेसर का कोई मामला होता नहीं है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करेंगे। तो ये है ये फिक्सचर के बारे में। अभी मैं आपको ग्राउंड के बारे में पहले दिखा देता हूँ। ग्राउंड में जो परफॉर्मर्स हैं यही है जो मैं कल भी बता चुका हूँ कि फ्रैंकी मक्के, उसके बाद बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से इनके पास हैं जसिंटा सैवेज और गैबी सलिवन। जसिंटा सैवेज इंजरी से वापस आने के बाद मतलब अपने बेस्ट ऑफ फॉर्म के आसपास भी नहीं दिख रही हैं। बैटिंग में भी अभी तक कुछ कर नहीं पाई हैं। आज के मैच में अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गई थी वो, और बॉलिंग से भी बिल्कुल भी उनका कुछ खास नहीं चल रहा है। बाकी तो वो उनको हो सकता है कि कल के मैच में आपको वैसे भी इग्नोर करना पड़े, क्योंकि क्रेडिट का बहुत गंदा वाला इशू आने वाला है कल के मैच पे।
ग्राउंड में खास कुछ बताने के लिए नहीं है, वही जो नाम आपने ऊपर देखे हैं, मैक्के, सुलिवान और सैवेज, इनके ही रिकॉर्ड्स हैं। बीच बीच में कर्स्टी नेसन, कुछ मैच में बॉलिंग से ताहू, नेट कॉक्स, ये कुछ एक आध मैच में चले हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली वही रहे हैं। और आज के मैच पे अगर आपने नोटिस करी होगी तो आपने देखा होगा कर्स्टी नेसन ने यहाँ पर भी कुछ रन बनाया हुआ था, लेकिन बड़ा कुछ नहीं। और इब्राहिम बहुत दिनों से मतलब 25-30 रन बना रही थी, लेकिन आज के मैच में मैंने बताया था कल वाले वीडियो में कि टॉप 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपने देखा टॉप 4 में से बड़ा इनिंग्स आया। पता तो नहीं था कि कौन करेंगे, लेकिन एक इनिंग्स मुझे लग ही रहा था, मैंने बताया था कि जिस तरह की बॉलिंग चल रही है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की, एक बड़ा इनिंग्स तो टॉप 4 में से आएगा ही, मुझे ऐसा लग रहा था, तो वैसा ही हुआ। तो वो 25-30 रन को उन्होंने बड़ा इनिंग्स से तकदीर कर दिया, और ये अच्छे फॉर्म पर रही है। मैंने बहुत दिनों से मैं इनके बारे में बता रहा था, तो यही है। और बॉलिंग में असमसन बहुत दिनों के बाद ये भी इंजरी से वापस आई, इन्होंने 2 विकेट निकाले। बाकी मैक्के, सुलिवन, सैथरथवेट, बैंक्स, इन्होंने 1 ओवर बॉलिंग कराई और विकेट भी निकाला था। अभी ये तो हो गए सारे रिकॉर्ड, सारे ट्रेंड्स जो बताने लायक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिए, जो परफॉर्मर्स रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अभी आ जाते हैं करंट जो टीमों की हालत चल रही है उस बेसिस पे हमारे कुछ कॉमन सेंस की बातें पे, ठीक है। वेलिंगटन वुमेन ओवरऑल डोमिनेटिंग चल रही है। अच्छा, एक बहुत ही मैं कहूँगा ट्रेंड होता है या रूल आप कह सकते हैं, अनरिटन रूल मैं कहता हूँ मेरी लैंग्वेज में, वुमेन सुपर स्मैश में होता है। जब भी वेलिंगटन के मैचेस होते हैं 2 अनरिटन रूल हैं। रूल नंबर 1, सोफ़ी डिवाइन आपकी टीम की स्मॉल लीग की कैप्टन होंगी, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो 0 करें, 100 करें, बॉलिंग करें नहीं करें, वो आपकी टीम की कैप्टन होंगी, क्योंकि इनका आप कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। और ये जो मतलब प्रेडिक्शन नहीं कर सकते गलत बात है, मतलब इनके ऊपर आप रिस्क नहीं ले सकते। और ये जिस कैलिबर की प्लेयर हैं, पूरे ना सिर्फ ये न्यूजीलैंड के सुपर स्मैश में बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में इनसे बढ़िया प्लेयर ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत ही गिने चुने प्लेयर्स हैं वुमेन क्रिकेट में जो इनकी लेवल की है, ठीक है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मतलब अगर मैं वुमेन क्रिकेट में टॉप 10 प्लेयर्स की बात करूं या टॉप 5 प्लेयर्स की बात करूं तब भी शायद इनका नाम आ जाएगा। अभी थोड़ा फिटनेस का इशू है, इसलिए बॉलिंग नहीं करवा रही है, नहीं तो पहले तो बॉलिंग भी करवाती थी। तो ऑफकोर्स सोफ़ी डिवाइन के मतलब ऑर्बिट के आसपास कोई नहीं है इस वुमेन सुपर स्मैश में, तो इसीलिए ये आपकी टीम की हमेशा ही कैप्टन बननी चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे। और दूसरी जो बात है, वेलिंगटन के मैचेस जब होते हैं क्रेडिट का इशू आएगा, आना है, बनता है। तो क्रेडिट आप कहाँ से सेव करेंगे? 2 तरीके से सेव करेंगे। एक तो है ओपोनेंट जो टीम होती है वेलिंगटन की, उनके बड़े बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करके सेव करेंगे। और दूसरी जो बात है, जब भी आप किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि आप ओपोनेंट टीम के बॉलरों को तो पहले ड्रॉप कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल आपने आखिरी मैच में देख लिया होगा, ठीक है। बैट्समैन अगर कोई ऐसे प्लेयर अवेलेबल हैं, या बैट्समैन हो या जो भी हो, जो प्रॉपर बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, तो ऐसे प्लेयर्स के साथ अपनी टीम को भरिए। लेकिन बॉलर को तो पहले मतलब बाहर का रास्ता दिखाइए। किसी भी बड़े क्रेडिट का बॉलर वेलिंगटन के अगेंस्ट में आपकी टीम में नहीं होना चाहिए। बड़े क्रेडिट के बॉलर मैं मतलब कह रहा हूँ 9, 9.5 ऐसे, ठीक है। तो ये 2 अनरिटन रूल हैं जो मैंने पिछले सीज़न से या फिर उससे पहले वाले सीज़न से एक्सपीरियंस करा है, वेलिंगटन के मैचेस में होता है। अच्छा, तो अभी जो बात है कि वेलिंगटन की जो बॉलिंग है, मैं बैटिंग की बात छोड़ देता हूँ। बैटिंग में सोफ़ी डिवाइन ने पिछले मैच में शतक लगाया था, धमाकेदार शतक लगाया था, वो तो रिकॉर्ड इनिंग्स था। ज़रूरी नहीं हर मैच में रिकॉर्ड इनिंग्स बने, ठीक है। हालांकि वो जिस फॉर्म पर हैं आज भी कल भी शतक लगा सकती हैं, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा हूँ इस चीज़ को। बॉलिंग जो है वेलिंगटन का वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। हर मैच पे ही ये विकेट्स निकाल रहे हैं। स्पेशली ली कैस्पेरिक के आने के बाद इनकी बॉलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। पिछले 1-2 मैच से जेस कर भी ठीक ठाक कर रही है। उनके लिए सिर्फ एक इशू हो रहा है, वो है ओपनिंग बॉलिंग का स्लॉट। ओपनिंग बॉलिंग में मानेका सिंह मतलब अच्छी बॉलिंग कर रही हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी नज़र आ रही है उनमें। तो विकेट जो निकलना चाहिए उन अच्छी बॉलिंग के फलस्वरूप वो निकल नहीं रहा है। तो वही एक स्लॉट लग रहा है मुझे थोड़ा सा जो है वीक। एमिलिया कर भी पिछले मैच में विकेटलेस गई थी, लेकिन बॉलिंग उन्होंने भी काफ़ी अच्छी करी थी। तो यही एक स्लॉट है, नहीं तो बॉलिंग तो उनकी अच्छी हो ही रही है। बैटिंग में भी इनके पास काफ़ी अच्छी डेप्थ है। तो हम क्या करेंगे ना, हम ऐसे प्लेयर्स को कल के मैच में, पहले तो देखिए क्रेडिट का इशू आएगा ही, तो क्रेडिट सेव करने के लिए ये आपको पकड़ कर चलना पड़ेगा कि मुझे 1-2 बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं सारे बड़े प्लेयर्स को लेके नहीं चल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे प्लेयर्स को हम ड्रॉप करेंगे? ऐसे प्लेयर्स जो सिर्फ बैटिंग से पॉइंट देंगे, या ऐसे प्लेयर्स जिनके हो सकता है बॉलिंग से ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट करने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी बात, किसी भी बड़े क्रेडिट के हम बॉलर को नहीं रखेंगे इस टीम में, चाहे वो कुछ भी करें, 3 विकेट भी ले ले, लेकिन हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। और कोशिश हमें यही करनी है कि वेलिंगटन के ओपोनेंट जो टीम है उनके तरफ से ऐसे प्लेयर्स को लेने का जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं बैटिंग के साथ, ठीक है। तो वो कौन कौन से प्लेयर हैं?
कैंटरबरी की तरफ से मक्काई ऑफ कोर्स इस सूची में आती हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं आपने देख लिया है। 10 क्रेडिट लेंगी। अभी आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या 10 क्रेडिट दे के आप 30 रन के लिए भी इनको लेंगे अपनी टीम में। ठीक है, रिस्क नंबर 1 है ये। दूसरी जो रिस्क नंबर 2 होने वाली है वो है एमी सदरथवेट। इनके कोई भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, अभी भी वो उसी 20-30 के आंकड़े में रुक रही है और विकेट भी रेगुलरली वो नहीं निकाल रही है। और मुझे नहीं लग रहा है कि कल के मैच में कोई पार्ट टाइम बॉलर आपके लिए विद बॉल बहुत इफेक्टिव हो जाएंगी। तो ये है आपके लिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है केट इब्राहिम। लेकिन केट इब्राहिम के रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छे हैं और ये काफ़ी दिनों से अच्छे फॉर्म पे चल रही हैं और कम से कम 1 ओवर की बॉलिंग इनको मिलती है। बॉलिंग से अगर मैं इग्नोर कर भी दूँ, बैटिंग से इन्होंने अच्छा करा हुआ है। एमी सैथरथवेट सब अच्छी ही कर रही हैं। ठीक है, तो ये है तीसरा रिस्क। चौथा रिस्क जेसिंटा सैवेज, इनको कोई भी नहीं लेगा। तो स्मॉल लीग के लिए मैं वैसे भी अभी आपको इग्नोर ही करूंगा, क्योंकि ये बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर है और जो हमारा मतलब रूल नंबर 2 है कि किसी भी हाई क्रेडिट के बॉलर या बॉलिंग ऑलराउंडर को हम नहीं लेंगे वेलिंगटन के अगेंस्ट में, तो उस नंबर पर इनका नाम आ जाता है। उसके बाद गैबी सलीवन, सारा असमसन और ली तहूहू, ये 3 आपके बॉलर होंगे। गैबी सलीवन का तो ठीक है 8.5 क्रेडिट में, वैसे भी आपको 8 क्रेडिट में कोई बॉलर मिलने वाली है नहीं, तो 8.5 क्रेडिट लेंगी ये। बाकी जो बॉलर्स हैं सारा असमसन और 9 क्रेडिट वाली तहूहू, इनके ऊपर भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप दोनों को ही मेरे ख्याल से नहीं ले सकते। अगर पॉसिबल हो एक को लेना हो तो शायद आप तहूहू को ले लेना, क्योंकि ये थोड़ी सी बैटिंग कर सकती हैं। बॉलिंग में मैंने जितना ऑब्जर्व करा है तहूहू का, ये हाईली इनकन्सिस्टेंट है कि जिस दिन लेंगी बंचेस में लेंगी, जिस दिन नहीं उस दिन खाली। ठीक है, तो ये हो गया जो फिल्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। बाकी देखिए कर्स्टी नेसन, नैट कॉक्स, यहाँ से गैबी सलीवन, ये आपके लिए क्रेडिट सेवर से ही बन जाएंगी, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। वेलिंगटन की अगर बात करें तो सोफी डिवाइन, एमेलिया कर, ली कैस्पेरिक और जेस्कर, ये 4 मेरे लिए मस्ट से मस्ट वाले हैं। मैडी ग्रीन को भी मेरे को रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? अगर सोफी डिवाइन बॉलिंग करवाती ना, तो मैं शायद आपको एक बार के लिए कहता कि मैडी ग्रीन पे आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ये बॉलिंग करवा रही हैं। बैटिंग में भी इनके रिकॉर्ड्स ठीक ठाक है। मैं 9.5 क्रेडिट लेके शायद 30 रन इग्नोर कर भी सकता था एक बार के लिए, लेकिन ये बॉलिंग मिनिमम 2-3 ओवर करवा रही हैं, तो रिस्क हो जाएगा इनको ड्रॉप करना। तो ये जो 5 प्लेयर हैं इनको मेरे को चाहिए कैसे भी करके क्रेडिट मैनेज करके। अभी आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो आपने देखा कि वेलिंगटन को हमेशा ही यहाँ पर दिक्कत हुआ है बैटिंग में, तो हमें बैटिंग से नीचे जाना पड़ेगा। पिछला जो मैच था वेलिंगटन का, मैंने बताया था कि आप मानेका सिंह या थॉमसन न्यूटन में से किसी को भी ले लो क्रेडिट मैनेज करने के लिए, मेरे को कोई खास प्रायोरिटी नहीं है। और आपने देखा दोनों में से किसी ने भी खास कुछ नहीं करा। ठीक है, लेकिन इस बार मैं आपको कहूँगा कि थॉमसन न्यूटन को लेके चलो, क्योंकि थॉमसन न्यूटन के पास क्या पता बैटिंग आ जाए। बॉलिंग तो दोनों ही इक्वली करवा रही हैं, दोनों ही ठीक ठाक करवा रहे हैं। मानेका सिंह को थोड़ा ज़्यादा बॉलिंग मिल रहा है यही, लेकिन हो सकता है कि थॉमसन न्यूटन को जो है बैटिंग आ जाए इस बार। ठीक है, क्योंकि इस फिक्सचर में हम देख रहे हैं कैंटरबरी हमेशा ही मतलब टफ कंपटीशन तो दे रही है आखिरी मैच को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद जेस मैकफैडियन, ये भी अच्छे फॉर्म पर हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा हाई क्रेडिट ले रही हैं। अगर इनके पास भी बैटिंग आ जाती है तो कल के मैच में बैटिंग से ये जो 3 प्लेयर्स हैं ना, थॉमसन न्यूटन, ली कैस्पेरिक और जेस मैकफैडियन, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं अगर हम ट्रेंड जो कह रहा है उसको फॉलो करें तो। ठीक है, बाकी तो हो गए ये यहाँ से 3, ये 4 तो वैसे भी आपकी टीम में होंगे, और यहाँ से जेस्कर, ये 5 आपकी टीम में होंगे। बाकी इन तीनों में से दोनों को आपको लेना है, तो हो गए 7 के प्लेयर्स। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस से वही हैं, मुझे खास नहीं लगता कुछ बताने की ज़रूरत है। आपको पता ही होगा अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देखेंगे भी, और वैसे भी मैंने आपको जो रूल नंबर 1 बताया है वेलिंगटन के मैचेस में, वहाँ से तो आपको कैप्टन का चॉइस मिल ही गया होगा। वाइस कैप्टनसी के लिए ऑफ कोर्स आप ट्राई कर सकते हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से हम हमारी टीम बना सकते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन वगैरह क्या क्या कर सकते हैं। तो ये मेरा टीम का बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ ज़्यादा ही रिस्क है यहाँ पे। सेफेस्ट कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे कि फ्रैंकी मैक्के, जो कल के मैच में काफ़ी लोगों के कैप्टन भी होने वाले हैं, और एमी सैथरथवेट, इन दोनों को मैं मैनेज नहीं करवा रहा, क्रेडिट मेरे को मिल ही नहीं रहे। देखो मैडी ग्रीन है, अच्छा एक चांस आप मैडी ग्रीन पे ले सकते हो, ये मैं बता देता हूँ आपको। भले ही ये बॉलिंग करवा रही हैं, लेकिन इनका बॉलिंग तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा है अभी तक, और कैंटरबरी की बैटिंग इतनी भी बुरी नहीं है कि कोई भी आके बॉलिंग करके विकेट ले जाए। बाकी अगर बैटिंग से कुछ करती हैं तो अलग बात है। तो मैडी ग्रीन है जिनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो।
अमेलिया कर रिकॉर्ड्स धमाकेदार हैं, मतलब सोफ़ी डिवाइन से इनके रिकॉर्ड्स बेटर हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सोफ़ी डिवाइन के ऊपर तो मैं कैप्टन नहीं बना सकता स्मॉल लीग में, लेकिन मेरा टीम में ज़रूर होंगी। उसके बाद सोफ़ी डिवाइन, ली कैस्पेरिक, जेस्कर। ली कैस्पेरिक के ऊपर भी रिस्क आप अगर सोचोगे तो ले सकते हो, अगर बॉलिंग से ये कुछ खास नहीं करे तो, लेकिन देखो जैसा ट्रेंड है उस हिसाब से हो सकता है ली कैस्पेरिक के पास प्रॉपर्ली बैटिंग भी आ जाए, और मुझे नहीं लगता कि इनकी ओर ड्रॉप करने का कोई रीज़न आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर 9.5 क्रेडिट लेकर मैंने इब्राहिम को लिया है, मिसी बैंक्स को लिया है, गैबी सलीवन को लिया है। क्रेडिट सेवर आपके लिए कौन बन सकते हैं बैट्समैनों में से? एमा केंच अगर खेलती हैं तो, और प्लिमर। प्लिमर पिछले मैच में भी शायद खेली थी, लेकिन ऑफ कोर्स इनका कोई रोल तो नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर क्रेडिट सेवर। कर्स्टी नेशन एक ऑप्शन है, हमेशा ही ये कुछ ना कुछ करे जा रही हैं। आखिरी 2 मैच में 20-25 करके रन बना रही हैं। इस फिक्सचर में भी इनके आखिरी 2 मैच में रन है, अच्छी ऑप्शन बन सकते हैं। मिसी बैंक्स को मैंने लेने का मतलब यही है कि क्या पता उनको एक आध ओवर की बॉलिंग मिल जाए, और अगर वहाँ से वो एक विकेट गलती से भी निकाल लेती है ना, तो 25 पॉइंट तो फाउ आपको मिल जाएंगे, जो शायद ही कोई बैट्समैन कलेक्ट करके देंगे। अच्छा, यहाँ पर केट इब्राहिम अगर आप ड्रॉप भी कर देते हो तो भी आपका 9.5 क्रेडिट बचेगा, जहाँ से आप सेफेस्ट सैदरवेट को ले सकते हो। अ, और यहाँ से मुझे नहीं लगता आपके पास कोई ऑप्शन होगा खास कुछ ड्रॉप करने का। ली कैस्पेरिक को अगर आप ड्रॉप करके यहाँ से मानेका सिंह को लेते हो, जो कि बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, तो आपके पास 1 क्रेडिट बच जाएंगे, जिस 1 क्रेडिट के साथ यहाँ पर मैक्के को आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा जो स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा। आप न्यूटन की जगह पर मानेका सिंह को ले सकते हो, वो एक कर सकते हो, लेकिन मेरा स्ट्रक्चर बेसिकली यही होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि 10 क्रेडिट लेके 30 रन अगर कोई बना भी देते हैं तो भी मुझे खास कोई नुकसान होने वाला है, अगर मेरे हाई क्रेडिट के जो प्लेयर्स मैंने मैनेज करे हैं वो सही चल जाते हैं तो। बड़ी लीग खेल रहे हो तो ऑफ कोर्स सोफ़ी डिवाइन को ड्रॉप करके बनाना, स्मॉल लीग में गलती से भी मत कर देना, बड़ी लीग में ड्रॉप करना, क्योंकि सोफ़ी डिवाइन को ड्रॉप करने के बाद आप बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को ले सकते हो जो आपको दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं, जैसे कि सैथरवेट, जैसे कि फ्रैंकी मैक्के। ठीक है, सोफ़ी डिवाइन बैटिंग ही करेंगी, और अगर गलती से भी चलिए रन आउट ही हो गई ना, तो मतलब 11 क्रेडिट तो आपका गया तेल लेने। ठीक है, ये है। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ चलना, बड़ी लीग में रिस्क लेना, छोटी लीग में बिल्कुल भी इनके ऊपर रिस्क मत ले लेना, क्योंकि जिस फॉर्म पर ये चल रही हैं बीबीएल में बड़े बड़े इंटरनेशनल बॉलर्स को ये धोके आ रही हैं। भाई साहब, मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं स्मॉल लीग में आपको इनको ड्रॉप करने को कह दूं। बाकी जीत का हिम्मत है वो ड्रॉप करे, अगर नहीं चली तो चलिए आपके ही वाह वाह, और अगर चल गई तो आप सो जाना, क्या है, हर दिन सोते हो, कल थोड़ा ज़्यादा सो जाना। तो यही है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस में ऑफकोर्स सोफ़ी डिवाइन, एमेलिया कर, और रिस्क लेना चाहो तो केट इब्राहिम के ऊपर ले लेना। इनको टीम में हो सकता है कुछ लोग रखे भी। कैप्टन वाइस कैप्टन दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कोई बनाने वाले हैं। अगर मैनेज कर पाओ किसी तरीके से तो मैक्के को भी रख लेना, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि टीम का नाम वेलिंगटन है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना अगर आपको लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह चाहिए तो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।